हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको पुनर्बलन विषय में बताने का कार्य करेंगे, जिसको हम रीइंफोर्समेंट के नाम से जानते हैं। ये रीइंफोर्समेंट क्या होता है, या ये कह लीजिए कि पुनर्बलन क्या होता है, इसको हम आज आपको बताने का कार्य करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पुनर्बलन क्या होता है। देखिए, इसके संदर्भ में अनेक तरह से बातें बताई गई हैं। जैसे अगर शिक्षण के संदर्भ में बात करें तो शिक्षण की वे क्रियाएं जो किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती हो, या ये कह लीजिए सीखने के लिए अभिप्रेरित करती हो, ऐसे बल को ही हम पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। अब इसी बात को हम एक दूसरे तरह से भी आपको बताने का कार्य कर रहे हैं कि ऐसी वस्तु जिसकी उपस्थिति से हमारे कार्य करने की क्षमता या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि पुनर्बलन के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए हम खड़े हों और अचानक कोई हमारे सामने चाकू लेकर के उपस्थित हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हमारे सामने दो ही स्थितियां बनती हैं, या तो हम चाकू को देख करके वहां से भाग जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए, या तो हम उस व्यक्ति से लड़ जाएंगे और ये समझ करके कि हम निश्चित रूप से विजय को प्राप्त करेंगे। ये दो स्थितियां पैदा होती हैं। तो यहाँ पर चाकू क्या है? ये पुनर्बलन का कार्य करता है। चाकू क्या है? पुनर्बलन का कार्य करता है, क्योंकि जैसे ही वो चाकू हमारे सामने उपस्थित होता है तो वो क्या करता है? हमारे कार्य करने की क्षमता को या तो घटाता है या तो बढ़ाता है। यदि हम उससे लड़ गए तो हमारे कार्य करने की क्षमता को क्या किया? वो चाकू बढ़ा दिया। यदि हम वहां से भाग गए तो हमारे कार्य करने की क्षमता को उन्होंने घटाने का कार्य किया। तो यही जो आपका चाकू है, चाकू यही जो है आपका रीइंफोर्समेंट का कार्य करता है, जिसको हम पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। अब इसी में हम आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहते हैं कि पुनर्बलक क्या है, पुनर्बलक क्या होता है। पुनर्बलक का आशय होता है कि जिसकी उपस्थिति से, जैसे अभी आपने देखा कि जब चाकू उपस्थित हमारे सामने हुआ तो हमने या तो लड़ने का कार्य किया तो भागने का कार्य किया, या तो पुनर्बलन का कार्य किया। लेकिन वो वस्तु जो हमारे कार्य करने की क्षमता को घटाती या बढ़ाती है, वही क्या कहलाती है? पुनर्बलक। तो यहाँ पर चाकू क्या है? चाकू एक पुनर्बलक का कार्य करता है। यदि चाकू न होता तो हमारे कार्य करने की क्षमता न तो घटती न तो बढ़ती। इसलिए यहाँ पर चाकू जो है पुनर्बलक का कार्य करता है। तो चलिए हम अब ये देखते हैं, ये जो पुनर्बलन होता है ये कितने तरह का होता है। ये पुनर्बलन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। जो पहला आपका है वो है धनात्मक। पहला क्या है? धनात्मक। धनात्मक पुनर्बलन। और दूसरा होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक पुनर्बलन। इसको हम, जो आपका ये धनात्मक पुनर्बलन है, इसको हम एक दूसरे भी और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम विधेयात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। विधेयात्मक, विधेयात्मक पुनर्बलन। अगर इसको हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और ये जो आपका दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन, इसको एक दूसरे भी और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम
नकारात्मक पुनर्बलन के नाम से भी जानते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन, जिसे हम अंग्रेजी में निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इस तरह से ये पुनर्बलन जो होता है ये दो तरह से कार्य करता है। एक तो धनात्मक रूप में कार्य करता है, दूसरा ऋणात्मक रूप में कार्य करता है। जैसा कि अभी जब हम आपको पुनर्बलन की परिभाषा बता रहे थे या पुनर्बलन के संदर्भ में जब हम आपको परिचित कराने का कार्य कर रहे थे, तो हमने आपको बताया कि जैसे एक उदाहरण भी दिया था कि चाकू का। अब चाकू क्या है, अब ये जैसे ही उपस्थित हुआ हमारे सामने, तो हमारे सामने दो कंडीशन पैदा हुई। एक तो धनात्मक की हुई, दूसरा ऋणात्मक की हुई। तो धनात्मक क्या था, क्या था, हमारे कार्य करने की क्षमता को उन्होंने बढ़ा दिया। कहने का अर्थ है हमने उसको मारने पीटने के लिए हम उससे क्या गए, लड़ गए। ये क्या था, ये धनात्मक पुनर्बलन की संकेत करता है। लेकिन जब हम डर गए, भयभीत हो गए चाकू को देख करके, तो हम ये समझ गए कि हमको यहां से भाग जाना है। तो ये भागना क्या है आपका, यही भागना आपका ऋणात्मक पुनर्बलन की तरफ संकेत करता है। तो इस तरह से ये धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन दो तरह से कार्य करते हैं। यदि हम परिभाषा की बात करते हैं, यदि आपसे कोई पूछे या ये कहा जाए कि धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, तो वह पुनर्बलन जिसकी उपस्थिति से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी उपस्थिति से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसे ही हम धनात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। जैसे व्यक्ति के सामने चाकू का उपस्थित होना, उसके आधार पर वह व्यक्ति से लड़ जाना धनात्मक पुनर्बलन कहलाया। कहने का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसकी उपस्थिति से या ऐसे शब्द जिसकी उपस्थिति से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। अब जब हम ऋणात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं तो यह उसका ठीक उल्टा है। ऐसी वस्तु, ऐसे शब्द जिसकी उपस्थिति से हमारे कार्य करने की क्षमता घट जाती है, उसे हम ऋणात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। ये जो आपका धनात्मक पुनर्बलन होता है और ऋणात्मक पुनर्बलन होता है, इसके भी दो पार्ट हैं। तो चलिए हम आपको इन दो पार्टों को जो है बताने का कार्य करते हैं। देखिए, अब हम आपको धनात्मक पुनर्बलन के विषय में बताते हैं कि इसके भी जो है दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे, इसके भी जो है दो पार्ट होते हैं। पहला होता है शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, और दूसरा होता है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि धनात्मक पुनर्बलन के दो पार्ट हुए। पहला है शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। तो हम आपको पहले बताते हैं कि शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन होता क्या है। यहाँ पर शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन से आशय है कि जब कोई शब्द इस तरह से प्रयोग किया जाता है और उस शब्द के कारण विद्यार्थी में एक बल पैदा हो जाता है, एक उत्साह पैदा हो जाता है। यही उत्साह जो पैदा होता है, यही उत्साह पैदा करने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे कक्षा में बच्चों से जब प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। जब वो उत्तर सही रूप से दे देते हैं तो शिक्षक गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक है, आज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यही शाबाश, गुड, बहुत अच्छे, ये क्या है, यही शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन है।
यही क्या है? यही शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन है, जिसका प्रयोग शिक्षक प्रश्न सही बताने पर दिया। अब हम आपको दूसरे पार्ट की तरफ ले चलते हैं, जिसको अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। अशाब्दिक का क्या अर्थ है? कहने का मतलब है कि जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाए, अर्थात संकेतों या इशारों के का प्रयोग किया जाए। जब हम संकेतों या इशारों के माध्यम से उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं, तो ऐसे पुनर्बलन को हम अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए शिक्षक जब प्रश्न पूछता है कक्षा में और बच्चे उसका सही उत्तर दे देते हैं, तो वहां पर वो अशाब्दिक पुनर्बलन भी देता है। तो अशाब्दिक पुनर्बलन वो कैसे देगा? संकेतों या इशारों के माध्यम से। जैसे जब वो सही उत्तर पा जाता है तो क्या कहता है? इस तरह से अपने सर को हिलाता है कि ठीक है। यह क्या है? अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन है। या बैठने के लिए संकेत करता है कि बैठ जाओ, तो इसे हम क्या कहते हैं? अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इस तरह से धनात्मक पुनर्बलन के शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, ये दो भाग हैं, जिसको अभी हमने आपको बताने का कार्य किया। अब हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं, जिसको हम ऋणात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम ऋणात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं। अब हम आपको ऋणात्मक पुनर्बलन के विषय में बताने का कार्य करते हैं। दूसरा क्या है? ऋणात्मक। दूसरा क्या है? ऋणात्मक पुनर्बलन। अब देखिए, जब हम ऋणात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं तो इसके भी दो पार्ट बताए गए हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। पहला शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन। और दूसरा पार्ट है आपका अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। अब देखिए, यहां पर भी दो पार्ट हुए आपके। अब हम आपको एक एक पार्ट के विषय में बताते हैं कि यह क्या है। जैसे शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। ऐसे शब्द जो कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं या कम कर देते हैं, ऐसे शब्दों को ही हम शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। जैसे ठीक नहीं है। जैसे कक्षा में जब बच्चे उत्तर सही रूप से नहीं दे पाते हैं तो शिक्षक क्या करता है? अगर इस तरह से कार्य करता है शब्दों के माध्यम से, ठीक नहीं है, ये शब्द क्या है? शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन है। खड़े रहो, ये क्या है? शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन है। तो इस तरह से जब शब्दों के आधार पर कार्य करने की क्षमता को जो घटाने का कार्य करता है, उसी को हम शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, अशाब्दिक। जैसा कि शब्द से ही
स्पष्ट है, शब्दावली से ही स्पष्ट है। अशाब्दिक कहने का अर्थ है जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाए, अर्थात संकेतों या इशारों का प्रयोग किया जाए। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है, जब हम संकेतों या इशारों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता को घटाने का कार्य करते हैं, या ये कह लीजिए वो संकेत या इशारे जो कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं, वो अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन कहे जाते हैं। तो इसके उपस्थिति से क्या होता है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है। इस तरह से हमने आपको ऋणात्मक पुनर्बलन के विषय में बताने का कार्य किया। पहला है शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन, दूसरा है अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। इस तरह से यदि हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए। धन्यवाद।